तो भैया आज की वीडियो में हम पे एक क्वेश्चन आया है, हम उसका आंसर देने वाले हैं कि क्या ज़रूरी होता है एक रिलेशनशिप में उसको लंबा चलाने के लिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं जी, ट्रस्ट बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से लोग कहते हैं नहीं, रेस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होती है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो लोग बताते हैं, पर वास्तव में ऐसी क्या चीज़ होती है जो एक्चुअल में ज़रूरी होती है, जो एक रिलेशनशिप को लंबा चलने में हेल्प करती है। इसी चिप के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। मेरा नाम है नारायण शर्मा और आप देख रहे हो नारायण अनफिल्टर्ड। देखो यार, सबसे पहली बात कि ये चीज़ आपको समझनी होगी कि सभी रिश्ते लंबे नहीं चलते। सम रिलेशनशिप्स डोंट लास्ट लॉन्ग। वो इसलिए होता है क्योंकि हर इंसान एक दूसरे इंसान के साथ कंपैटिबल नहीं होता। हर इंसान ऐसा नहीं होता जो दूसरे इंसान को समझ सके, क्योंकि हर एक इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं होता। अगर आप एक लॉन्ग रिलेशनशिप चाहते हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे लाइफ में। देखो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि आप लंबे रिश्ते चलाओ, आपसे कोई नहीं कहता, बट ये आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर आपकी पर्सनल चॉइस है, आप चाहते हो कि कोई इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप लंबा रहे, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। रेस्पेक्ट अपनी जगह है, ट्रस्ट अपनी जगह है, सारी चीज़ें हैं, बट अगर लॉन्गेटिविटी चाहिए एक रिश्ते में तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ का ही सहारा लेना पड़ेगा। आपको ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले इंसान की सारी चीज़ें पसंद आ जाएं। हो सकता है 10 में से 6 चीज़ें पसंद हो, 4 नापसंद हो, और सेम के सामने वाले के साथ भी हो सकता है। तो आपको फिगर आउट करना होगा कि किस चीज़ में वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, किस चीज़ में आप। तभी बेसिक फंडा है, और तभी हम कहेंगे कि एक लंबा रिश्ता बनाया जा सकता है। क्योंकि देखो, इसके पीछे एक बहुत प्यारी सी वजह है। वो वजह ये है कि जब भी आप किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार होते हो, दैट शोज़ कि आप उसके लिए कितने ज़्यादा सीरियस हो और आप अपने से ज़्यादा सामने वाले को समझते हो। ठीक है, देखो, ये मैं आपको कह रहे होगे मतलब मेरे से कि यार तुम पिछली वीडियो में तो ये बता रहे थे कि अपने से ज़्यादा किसी को मत समझो। देखो, मैं अभी भी यही कहता हूँ, अपने से ज़्यादा मत समझो, बट यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो डिफरेंट चीज़ है। वो डिफरेंट ऐसे है कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जब भी आप कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार होते हो तो आप खुद विलिंग कर रहे होते हो, आप खुद चाह रहे होते हो कि मैं इस इंसान के साथ रिश्ता लंबा रखूँ। ठीक है, तो उसमें आप ही की ही मर्जी होती है, तो उस बात को लेके कॉन्ट्राडिक्ट मत होना। ठीक है, हाँ। तो अब आप जब कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, आप अपनी विलिंग से कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, तो सामने वाले को केयर शो होती है, सामने वाला भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है और समझने की कोशिश करता है। क्योंकि देखो, लॉन्ग टर्म में ये जो छोटे गेम्स होते हैं ना, ये काम नहीं आते कि ब्लॉक मार दिया, अनब्लॉक मार दिया, देखा, सीन पे छोड़ दिया, फ़ोन नहीं करे, ये सब। अगर आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हो तो आपको इन गेम से बाहर निकलना पड़ेगा, और वो कॉम्प्रोमाइज़ से ही होगा, एक दूसरे के साथ खुलने से ही होगा। ऐसे नहीं होगा कि आप अगर सोच रहे हो कि नहीं नहीं मैं तो गेम्स खेल खेल के लंबा चला लूँगा। देखो भाई, आप समय की बात कितनी भी कर सकते हो, आप कितना भी लंबा रह जाओ गेम्स खेल के, इट डजंट मैटर। यहाँ पे लंबे रिश्ते से या फिर एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप से मेरा मतलब है एक ट्रू रिलेशनशिप्स, मतलब एक ट्रू रिलेशनशिप जहाँ पे आप एक दूसरे को समझो, आप समझो कि सामने वाला किस तरीके से बिहेव करता है, वो क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, क्या वो रिश्ते में एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे। और जब ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं तभी आप एक डिसीज़न पे पहुंच पाते हो। ऐसे डिसीज़न पे आप भी और वो भी, जो कि एक साथ बढ़ने के लिए, मतलब कहते हैं ना, एक साथ चलने के लिए डिसीज़न होता है, ना कि ऐसा डिसीज़न जो कि आपके रिश्ते को ब्रेक कर दे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करो। कॉम्प्रोमाइज़ दोनों तरफ से होने चाहिए, एक तरफ से नहीं। अगर एक तरफ से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कहते, उसे नीडीपंती कहते हैं, यानी कि तुम बहुत ज़्यादा नीडी हो। और ये चीज़ मैं बार बार बताता हूँ कि एक नीडी इंसान की इस संसार में किसी को ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसे लोगों की ज़रूरत होती है। ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो समझ आई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो मेरे दोस्त।